मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में कई समझौतों पर मुहर। भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल को लेकर हुई बड़ी डील। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2026 को इंडिया के लिए बताया टर्निंग पॉइंट। पीएम मोदी और मैक्रों ने H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का किया वर्चुअल उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर बनाएंगे और दुनिया भर में बेचेंगे। डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हम दोनों देश साथ हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस में स्वामी विवेकानंद सेंटर खोलने का ऐलान किया। कहा, भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के करीब पहुंचाने का प्रयास। पीएम मोदी ने वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए काम करने की अपील की। कहा, आतंकवाद के हर स्वरूप को हम जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान। कहा, राफेल फाइटर जेट के इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, भारत और फ्रांस भरोसेमंद साझेदार हैं। हम AI पर मिलकर काम करेंगे। हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर भी साथ करेंगे काम। मैक्रों ने कहा, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भरोसा करते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के बीच हुए FTA का फ्रांस स्वागत करता है। इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के 2 बड़े इनोवेशन हब हमारे साथ हैं। हमारे बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच दिखी बॉन्डिंग। एक ही कार से दोनों इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में फिल्मी सितारों से मिले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, ऋचा चड्ढा, जोया अख्तर ने की मुलाकात। AI को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत को दुनिया के टॉप 3 AI सुपर पावर में से एक होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, AI नागरिकों को सशक्त बनाता है। AI भारत की विकास यात्रा में परिवर्तनकारी अवसर है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के घुसपैठियों को लेकर बयान। कहा, घर वापसी तेज करने की जरूरत। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट करें, रोजगार न दें। UGC के नियमों पर मोहन भागवत ने कहा, UGC के नियम किसी के खिलाफ नहीं, जाति झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। कानून गलत हो तो बदलने का उपाय भी है। आज रात 8 बजे लखनऊ में मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। संगठनात्मक और समसामयिक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नवभारत के मंच पर सीएम योगी का दावा। कहा, 2027 में फिर यूपी में बीजेपी सरकार आएगी। सपा के लिए कोई स्कोप नहीं है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण से फुर्सत मिले तो यूपी के लिए कुछ करें। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आए। RSS की शाखाओं में जाने लगेंगे तो उन्हें जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम जप रहे हैं, फिर गाजी की वकालत शुरू कर देंगे। ये लोग अवसरवादी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राहुल गांधी और अखिलेश की दृष्टि नकारात्मक, इन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के लिए कोई स्कोप नहीं है। उन्हें डर है कि हैदराबाद कहीं भाग्यनगर न बन जाए। सीएम योगी का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा, झूठ बोलते समय चेहरे पर तनाव, न संतों का सम्मान करते हैं न स्वतंत्रता सेनानियों का। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, केवल मुस्लिमों, पिछड़ों और दलितों का वोट कटवाया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नदिया में इस्कॉन के इवेंट में होंगे शामिल। ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार का मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को तुगलकी कमीशन बताते हुए पूछा, SIR के लिए जल्दबाजी क्यों। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश चुनाव का जिक्र किया। कहा, वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ हिंसा होती है। बांग्लादेश चुनाव की तारीफ करने पर अमित मालवीय का सीएम ममता पर निशाना। कहा, बंगाल उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ने नहीं देगा। बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, BSF को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देने के पीछे ममता का मकसद सबको पता है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान। कहा, हुमायूं कबीर को मस्जिद के लिए बांग्लादेश से कितने पैसे मिले, इसकी जांच होनी चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा खुलासा। कहा, 2014 में सोनिया गांधी मुझे असम का CM बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। हेमंता ने कहा, बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर असम और सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस में रहते हुए ये संभव नहीं था। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी छोड़ने के बाद सीएम हेमंता के साथ दिखे भूपेंद्र बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पति अजीत पवार के प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की। सीएम फडणवीस से मिलकर की गुजारिश। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर मांगी माफी। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से करने पर विवादों में घिरे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, जिन्हें टीपू सुल्तान से प्यार है वो पाकिस्तान जाएं। मंदिर तोड़ने वाला भारत का गौरव कैसे हो सकता है। नितेश राणे ने कहा, केरला स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया। आज अनिल अंबानी से ईडी कर सकती है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक बैंक लोन फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला।
जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से फरार 3 कैदियों में से 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार। अंबाला स्टेशन से पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्खास्त शिक्षक के पास मिला 2 तमंचा और एक AK-47 का कारतूस। पॉक्सो एक्ट में जा चुका है जेल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान और पुनर्वास नीति के चलते आत्मसमर्पण। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में पहले से गिरफ्तार 5 आरोपी 23 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। मुंबई के मकोका कोर्ट ने बढ़ाई पुलिस रिमांड। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI समिट में हुई चोरी, स्टॉल से गायब हुआ डिवाइस। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया FIR। द्वारका हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग के पिता पर कसेगा शिकंजा। व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग के पिता के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। दिल्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी नाबालिग के पिता का बयान, कहा मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बड़ी सफलता, ओडिशा से इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार। 3 साल से में फरार था इनामी। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से सोना गायब। अफवाह फैलने के बाद लोगों में मचा हड़कंप। दिल्ली मेट्रो में महिला समेत 2 लोगों ने एक शख्स को जमकर पीटा। बच्चे को कुछ बोलने को लेकर विवाद होने पर भड़की महिला। 2 दिन के किडनैप नवजात को दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में किया रिकवर। रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल से हुई थी बच्चे की चोरी।